Hello everyone, good morning. Today in this lecture we are going to discuss more examples from chapter number 11 based on photoelectric effect and work function. In the previous lecture we have already discussed 5 to 6 numericals from exercise numericals from chapter number 11. So let us start new exercise numerical 11.7 from NCERT. First we read the question 11.7. A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere which absorbs all the light incident on it. अब यहाँ पे हमें एक सोडियम लैंप गिवन है जिसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन की यहाँ पे हमें एक पहली प्रॉपर्टी दी है कि जो एनर्जी निकलेगी वो यूनिफॉर्मली और ऑल द डायरेक्शन में वो इंसिडेंट होगी। अब वो लैंप को हमने एक लार्ज स्फीयर के सेंटर में रखा है और वो स्फीयर ऐसा होगा कि वो जितनी भी लाइट इंसिडेंट मतलब वहां से निकलेगी सोडियम लैंप से वो सारी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। नाउ जो लैंप हमने यूज की उसकी वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लैंप इज 589 नैनोमीटर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। जो लैंप से जितने भी फोटोन निकलेंगे वो सारे फोटोन की हमें मतलब एक एक फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। सेकेंड वन, एट व्हाट रेट आर द फोटोन्स डिलीवर। कौन सी रेट से वो सारे फोटोन्स डिलीवर होंगे मतलब हमें नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करना है। रेट का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एक सेकेंड के अंदर वहां पे पहुंचेंगे। सो यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं और फर्स्ट पार्ट में एनर्जी। सो ऐसे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में किए हैं। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन जिसके लिए हमें वेवलेंथ गिवन है। सो पार्ट ए E is equal to hc by lambda. So 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divide by lambda 589 into 10 raised to minus 9 नैनोमीटर। सो फाइनल हमारी एनर्जी आएगी इसके लिए 3.38 into 10 raised to minus 19 जूल। अब इसी एनर्जी को अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट किए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 3.38 into 10 raised to minus 19 डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19। सो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो हमारी आएगी 2.11 eV। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर है। अब इसी चीज को आप एक ही टर्म के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल E is equal to hc by lambda। ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर देगा जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। सो इसका आंसर क्या आएगा hc अपॉन e का। hc अपॉन e का आंसर होगा 1242 into 10 raised to minus 9 और लैम्डा जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 589 into 10 raised to minus 9। यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर सेम ही आएगा 2.11 eV। तो आप ये भी एक पूरी मेथड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इस स्टेप से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो। अगर आपको जूल में आंसर चाहिए तो जूल का भी आंसर यहाँ पे हमें कैलकुलेट किया है 3.38 into 10 raised to minus 19 जूल। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा है कि फोटॉन्स कौन सी रेट से वहां तक पहुंचेंगे मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें पूछा है। सो पार्ट बी नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब कौन कितनी रेट से वो सामने सरफेस तक पहुंचेंगे। N is equal to पावर अपॉन एनर्जी। अब हमारे पास पावर कितना दिया है 100 वोल्ट और एनर्जी हमारे पास जूल में आंसर है 3.38 into 10 raised to minus 19। सो 100 अपॉन 3.38 into 10 raised to minus 19। तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 into 10 raised to 20 photons per second।
सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 × 10⁻20 जितने फोटॉन्स लैंप से निकल के सरफेस तक पहुंचेंगे। सो ये 11.7। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 11.8। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब किसी मेटल के लिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्लेट से बाहर निकलेंगे। If light of frequency 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज is incident on metal, अब हमने जो लाइट यूज की है उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी भी है। उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है कट ऑफ वोल्टेज, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, मतलब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रेडिक्ट करना है। तब इसके लिए हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी आइंस्टाइन इक्वेशन में मैक्सिमम एनर्जी के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए यूज किया था। सो EV0 which is equal to h nu minus phi, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी तो वो 100 eV, सपोज 100 eV एनर्जी लेके आएगा और उसमें से उसको सामने 10 eV एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर निकलने में, तो बाकी 90 eV एनर्जी उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये इसी का एक फॉर्मूला हमने इस 11.8 में यूज किया, h nu minus phi naught। अब phi naught मतलब वर्क फंक्शन और इसी को हम लिखेंगे h nu minus h nu naught। सो h nu minus nu naught into EV0। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हमें पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h by E V minus V naught। h by E हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जो मैंने आपको शॉर्टकट में दिखाया था। इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखो और उसके साथ न्यू मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट मतलब हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो h मतलब 6.626 into 10⁻34 अपॉन 1.6 into 10⁻90। न्यू मतलब हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी 8.2 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3, दोनों की पावर सेम, इसे डायरेक्ट हमने 10⁻14 कॉमन ले लिया। अब h by E, इसका मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बोला था कि ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है वैल्यू 4.14 into 10⁻15, इसका डायरेक्ट आंसर। और यहाँ से ये कितना बचेगा 8.2 माइनस 3.3 into 10⁻14, मतलब 8.2 माइनस 3.3 into 10⁻14। अब इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करो तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2.03 वोल्ट। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो 11.7, 11.8 जहां पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये 7 नंबर का कंसेप्ट जो हमने सिमिलर 11.5 और 6 में यूज किया था, सेम कंसेप्ट से हमने वापस ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। और 11.8 में हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यूज किया। अब नेक्स्ट 11.9। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.9। The work function for a certain metal is 4.2 eV. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो हमें यहाँ पे जो रेडिएशन जो हम लोग इंसिडेंट करने वाले हैं उस मेटालिक सरफेस के ऊपर, उस रेडिएशन की वेवलेंथ दी है 330 नैनोमीटर। अगर ये वेवलेंथ हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा मिलेगी, तभी हम यहाँ से इस मेटालिक सरफेस के लिए बोल पाएंगे कि वहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे। तो हमें इस वेवलेंथ का यूज करके इस सोर्स के लिए वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तब हम लोग ये बोलेंगे कि उस मेटालिक सरफेस से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो उस मेटालिक सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होगा। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे
और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी हमें जो मिलेगी उस एनर्जी को इस वर्क फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। सो E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और हमें यहाँ से पता है अगर हमें वर्क फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करना है तो डायरेक्टली इसको जूल की प्लेस पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो इनटू 1/E। अब इसका हमें डायरेक्ट आंसर पता है hc बाई E का, ये क्या हो जाएगा 1242 into 10⁻⁻⁹। और हमें जो वेवलेंथ गिवन है वो वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। सो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3.767 eV। अब ये जो एनर्जी हमें मिली जिस सोर्स को हमने यूज किया उस सोर्स से इतनी ही एनर्जी निकलेगी 3.767 eV। तो इतनी एनर्जी से वो वर्क फंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं होगा। सो एनर्जी इंसिडेंट इज लेस देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब वर्क फंक्शन। Therefore, there is no photoelectric emission occurred from metallic सरफेस। तो इस एनर्जी के साथ हम उस मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर सकते। नाउ एक्सरसाइज 11.10 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स विथ v मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वो वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन है 6 into 10⁵ मीटर पर सेकंड आर इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमारे पास जो एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज है, उस लाइट को हमने एक मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया। जब हमने उस लाइट को उस मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया तब उस सरफेस से मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। वो मैक्सिमम स्पीड कितनी है 6 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। यहाँ से इस क्वेश्चन से और इस स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि हमने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज की है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी इजेक्शन होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड दी है और ये मैक्सिमम स्पीड हमारे लिए एक हिंट होगी इस फॉर्मूला के लिए, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला है हाफ mv² मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू h nu minus h nu नॉट। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी गिवन है v² मैक्स मतलब मैक्सिमम स्पीड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, न्यू मतलब जो जिस फ्रीक्वेंसी से हमने लाइट को इंसिडेंट किया वो फ्रीक्वेंसी न्यू भी यहाँ पे गिवन है, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से m मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से हम न्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हाफ mv² मैक्स विच इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। सो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू mv² मैक्स by 2 into h. So nu naught is equal to nu minus m v² max by 2 into h। ये हमारी बेसिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो nu is equal to given frequency 7.21 into 10⁻14 minus mass of an electron 9.1 into 10⁻31 v² max maximum speed 6 into 10⁵ square
अपॉन 2 into h, 2 into 6.626 into 10 to minus 34. So 7.21 into 10 to 14 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2.47 into 10 to 14. So 10 to 14 कॉमन, तो फाइनल आंसर 4.74 into 10 to 14 हर्ट्ज। ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 4.74 into 10 to 14 हर्ट्ज होगी, और हमने जो गिवन फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो 7.21 into 10 to 14 हर्ट्ज। तो इसी से ये चीज प्रूव होगी कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने लाइट इंसिडेंट की है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और वो भी मैक्सिमम स्पीड के साथ, तो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था 6 into 10 to 5 मीटर पर सेकंड। तो ये टोटल 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग 11.11 एक और न्यूमेरिकल जो इसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट 11.11 एक्सरसाइज। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.11। Light of wavelength 488 nanometer is produced by argon laser in experiment. Stopping potential for this spectral line is 0.38 volt. Find the work function. अब इस क्वेश्चन में हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने जो सोर्स किया है वो आर्गन लेजर, उस लेजर की वजह से हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला है जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.38 वोल्ट। हमें उस मेटालिक उस कैथोड सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है E V नॉट which is equal to h nu minus phi नॉट। अब यहां से जो आर्गन लेजर दिया है उसके लिए वेवलेंथ भी गिवन है, तो यहां से हम लोग वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फाई नॉट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ए वी नॉट। अब हमें यहां से अगर वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं, जहां पे हमें नैनोमीटर में तो वेवलेंथ गिवन है, तो यहां से डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस एनर्जी वाले टर्म को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब ये वाला टर्म होगा h c बाई लैम्डा माइनस e v नॉट विच इज इक्वल टू इस सारे RHS वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे लैम्डा इनटू e v नॉट बाई e। तो मतलब यहां से हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अगर ये स्टेप आपको नहीं करना है तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल में होगा। यहाँ पे E को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 into 10 to minus 19 into स्टॉपिंग पोटेंशियल जो गिवन है, तो पहले पूरा आंसर हमारा जूल में आएगा, इसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लास्ट में आप E को और भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर ये डायरेक्ट ये भी स्टेप आप कर सकते हो। यहाँ से हमें वर्क फंक्शन की फाइनल वैल्यू मिलेगी। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h c बाई e इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस v नॉट। सो h c बाई e मतलब 1242 इंटू 10 to minus 9, और लैम्डा मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 488 इंटू 10 to minus 9 नैनोमीटर, माइनस v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38। तो ये 10 to minus 9 10 to minus 9 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा यहाँ से 2.54 माइनस 0.38। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 2.16 E। तो ये हमारा फाइनल आंसर वर्क फंक्शन के लिए। सो अब तक हमने जितने भी थ्योरी कंप्लीट की उसके बेसिस पे एक्सरसाइज के 11 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करेंगे न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू।